दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं केतु से होने वाली डिजीज़ और उनके उपाय। देखिए केतु जो है एक मिस्टीरियस प्लैनेट है और मिस्टीरियस होने की वजह से ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लाइफ में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी आ गई है, ऐसी नेगेटिव शक्ति ने उनको एनग्रॉस कर लिया है कि उनको वहम होने लगता है कि कहीं किसी ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया। हमेशा ऐसे लोग डरते रहते हैं। उनको ऐसे लगता है कि उनके सिर के ऊपर कोई बैठा है और वो उसको डायरेक्ट कर रहा है। वो अपने मन की मर्जी से काम नहीं कर पाते, डरे डरे रहते हैं। और आप देखेंगे कि जब केतु की दशा चल रही होगी तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सबसे अलग होकर बैठ जाता है, अलूफ हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो कहता है कि उसको डिप्रेशन टाइप लगने लगता है। पैसा भी बहुत होगा, तब भी सब कुछ होगा, फिर भी उसको लगेगा नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है। कुछ ऐसी बीमारियां आकर घेर लेती हैं और इस डिप्रेशन के कारण ही ज़्यादातर तो ये मतलब मैंने देखा है, इस दौरान मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जब केतु की दशा चलती है तो बुरा हाल कर देती है। बुरा हाल क्यों कर देती है? क्योंकि ये सब कुछ देख कर आया है, सब कुछ भोग कर आया है। केतु आया इस दुनिया में सिर्फ मोक्ष पाने के लिए, तो ये बंधना नहीं चाहता, ना किसी को बांधना चाहता, ना ये बंधना चाहता, फ्री रहना चाहता है। और इस चक्कर में ये खुद भी परेशान रहता है और लोग भी परेशान रहते हैं। उसके पास गाड़ी बंगला मोटर सब होगा, फिर भी आप देखेंगे फटे हाल में, टूटी चप्पल में पैदल चल रहा होगा। पैसा भी खूब होगा, लेकिन नहीं, उसको यही नहीं ध्यान रहता कि मेरे पास इतना पैसा भी है, मैं उसको यूज़ भी कर सकता हूँ। नहीं करेगा अपने पे यूज़, लोगों से लगाव नहीं रहेगा, उसके रिश्ते टूटते जाएंगे। हाँ, नए रिश्ते बनेंगे जिसमें वो पास्ट लाइफ के कनेक्शंस, जो जिनके, वो भी कौन से कनेक्शन जिनके प्रति उनका वो रह गया है, मतलब कार्मिक बैलेंस रह गया है, कर्मास, उन लोगों से मिलेंगे। आप देखेंगे कि आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं, अचानक फ़ोन आया और उससे आपकी ऐसी दोस्ती हो गई, वो आपको ऐसे पहचान रहा है जैसे पता नहीं कब से जानता है। आप ऐसे पतली पतली गलियों में से निकलते हैं, टूटी फूटी चप्पल होगी, आपको खाना भी अच्छा नहीं लगता, भोजन ठीक से नहीं खाते हैं, नींद भी अच्छे से नहीं आती है और आपके आसपास आपको लगता है जैसे गणेश जी हैं। हर जगह जिधर भी जाएंगे वहाँ आपको गणेश की मूर्ति नजर आएगी। आप कपड़ा खरीदेंगे तो उस पर भी कोई गणेश का प्रिंट बना होगा। मतलब गणेश जी से आपको बहुत लगाव हो जाता है। बुद्धिमान तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी बिल्कुल अलग फील करते हैं लोगों से। नहीं परिवार में, ना ही परिवार में देखिए अब आपने शादी कर ली, केतु है 7th हाउस में, तो या तो आपका पार्टनर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले, जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं वो भी चलेगा, तो आपकी शादी बहुत अच्छे से चलेगी। दोनों मिलकर ईश्वर की सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो ऐसी डिस्टरबेंस नहीं आएगी। लेकिन ये रेयर ही होता है कि दोनों ही एक नेचर के मिल जाएं, क्योंकि 1st एंड 7th लग्न को हमेशा ऑपोजिट मिलता है। 7th हाउस ऑपोजिट है। जैसे मेष लग्न का है तो उसके जस्ट ऑपोजिट कौन है? लिब्रा लग्न, लिब्रा साइन है 7th हाउस में। तो दोनों की जो वो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। और बाय चांस, और ऐसे व्यक्ति की कोई डिमांड होती ही नहीं, सिंपल, वो जितना वो सादा रहता है लोग उसे बेवकूफ़ समझते हैं, तो बहुत परेशान हो जाता है। रोड पर भी चल रहा होता है तो उसको पता नहीं हॉर्न बजता चला जा रहा है, वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। इस तरीके से होता है। तो उसको कई डिजीज़ भी घेर लेती है। एक तो मानसिक तनाव उसको बहुत हो जाता है, इस वजह से मानसिक डिजीज़ हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उसको डिजीज़ होती हैं। उसको स्किन डिजीज़ हो जाएगी, उसको हेमोराइड्स हो जाएंगे, क्योंकि खाता पीता ठीक से नहीं है। और
बाहर अगर घूम रहा है, धूप में घूम रहा है तो घूमता ही रहेगा, तो उसकी स्किन भी खराब होने के चांसेस होती हैं। इंजर ऐसे में जब केतु की दशा चल रही होती है तो आपको इंजरीज भी, कट्स लगते रहते हैं बॉडी में, वुंड्स लगते रहते हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं आपके, एलर्जी हो जाएगी, कोई दवाई खाएंगे उससे एलर्जी हो जाएगी। सडननेस का है ना, केतु 8th हाउस को रूल करता है, तो वहाँ पर ये सडननेस दिखाता है, तो सडनली कोई चीज़ आ जाएगी आपके पास, सडननेस, सडन इलनेस आ जाएगी आपके पास। कैंसर जैसा रोग भी हो सकता है, लेकिन उसका पता नहीं लगेगा, आपको लास्ट स्टेज तक नहीं पता लगेगा। आपको डॉग बाइट हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ सकती है, जॉइंट पेन, वो तो रहती ही है अक्सर लोगों को, जॉइंट पेन ये भी केतु की वजह से होती है। और कान की बीमारी और ड्राउजीनेस, मतलब ऐसे रहेगा जैसे नींद आ रही है, शराबी की तरह आप झूलते रहते हैं। नर्वस सिस्टम और नर्व्स से रिलेटेड है, तो आपकी जो पैरों की, हाथों की नसें हैं उनमें भी दर्द रह सकता है, पेन हो सकती है। डॉक्टर कहेगा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल आ रहा है, लेकिन फिर भी आप दर्द महसूस कर रहे हैं। जेनाइटल डिजीजेज हो सकती हैं। तो अब जब इतने परेशान हैं तो क्या करें ऐसे में? देखिए, केसर का तिलक लगाइए, यहाँ पर लगाए या यहाँ लगाएं, गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश मंत्र का जाप कीजिए। गणेश जी गणेश जी का गणेश स्तोत्र है, कौन सा है, स्तोत्र का मैं नाम भूल गई, अष्ट समथिंग लाइक अष्ट, गणेश अष्ट अर्थ, गणेश अर्थशीष, इसका पाठ कीजिए, सुनिए। और क्योंकि ये मोक्ष कारक प्लैनेट है तो ये आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर देता है, मटेरियलिज्म की तरफ से दूर भगाकर आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ दौड़ाता है, ऑकल्ट साइंस से जोड़ देता है, नॉलेज बढ़ा देता है आपकी। और क्योंकि ये आपके हेड को रूल करता है, न्यूरो मतलब रूल्स ओवर हेड एंड न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो जाती हैं, एलिमेंट्स होती हैं जो कि आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स केतु देता है। जब इनकी, और ये ज़्यादा सीवियर होती है जब इसकी दशा आती है। लिटिगेशन हो सकता है जब केतु की दशा चल रही है, कोर्ट केसेस हो सकते हैं आपके ऊपर, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं आपके, मतलब ज़्यादातर बैड रिजल्ट्स ही आते हैं। लेकिन अगर ऐसे में आपका जुपिटर है, केतु का जुपिटर से कंजंक्शन है, तो ये आपको सेव कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप, ये सिर्फ जुपिटर से ही कंट्रोल होता है, अपने गुरु से कंट्रोल होता है। इसका गुरु कौन है? जुपिटर है। तो आप विष्णु भगवान की भी अगर पूजा करेंगे, तो गणेश जी की पूजा करेंगे, विष्णु जी की पूजा करेंगे, तो ये केतु की दशा आपको बीमारियों से भी सेव कर सकती है और आपको शांति भी प्रदान कर सकती है। आप रुद्राक्ष की माला से चैंट कीजिए, मतलब ओम केम केतवे नमः, रुद्राक्ष की माला से कीजिए चैंटिंग, रुद्राक्ष पहन लीजिए। और बहुत ज़्यादा रैत हो रहा है केतु की वजह से, तो आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। लॉर्ड हनुमान जी को और गणेश जी को, उनके पैर पकड़ लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तो वो आपको माफ़ कर देंगे। कुत्तों की सेवा कीजिए, डॉग बाइट करते हैं ना, आप उन कुत्तों की सेवा कीजिए, कुत्ते पाल लीजिए,
केतु की दशा में, और केतु को पीला और सफ़ेद रंग पसंद है। तो आप वाइट और येलो कलर के कपड़ों का ज़्यादा यूज़ कीजिए। डबल कलर, जैसे कि ग्रे कलर भी होता है और ग्रे और वाइट, ऐसे कंबल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सर्दियों में। आजकल तो सर्दी चल रही है ना। ट्यूसडे मॉर्निंग हो, शुक्ल पक्ष तिथि हो, तो आप कैट्स आई स्टोन या लहसुनिया अपनी मिडिल फिंगर में सीधे हाथ की मिडिल फिंगर में धारण कर सकते हैं। तो इससे जो केतु की पावर है वो बढ़ जाती है, मतलब जो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। और इसका वेट कितना होना चाहिए? 3 रत्ती से लेके 7 रत्ती, 3 रत्ती से 7 रत्ती या कैरेट जिसको बोलते हैं, इतने कैरेट का लहसुनिया ले लीजिए या कैट्स आई ले लीजिए। क्योंकि ये साउथ नोड है केतु, उसको अपनी मिडिल फिंगर में कौन से दिन? शुक्ल पक्ष की कोई ऑस्पिशियस तिथि को मंगलवार के सवेरे आप इसको धारण कर सकते हैं। लेकिन धारण करने से पहले चांदी के उसमें बनवाइए, सोने में मत बनवाइए। उसको दही में अपनी रिंग को और पंचामृत, उससे जैसे कि दही, पंचामृत, गाय का दूध, काउज मिल्क, घी, शहद और गंगा जल, ये पंचामृत होता है। इसमें आप रात को रख दीजिए और फिर सुबह पानी से धो लीजिए। केतु के इल इफेक्ट को दूर करने के लिए ट्यूसडे मॉर्निंग को आप इसको शुक्ल पक्ष की कोई ऑस्पिशियस तिथि को धारण कर सकते हैं। और गणेश जी की पहनते टाइम को वर्शिप कीजिए, फूलों से धूप बत्ती जलाइए और डाइटीज जो हनुमान जी और गणेश जी की ब्लेसिंग लीजिए। अदरवाइज भी ट्यूसडे और थर्सडे को आप ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह केतवे नमः का जाप कीजिए। ओम नमो नारायण का भी जाप कर सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस। जब आपको केतु की दशा चल रही हो या केतु परेशान कर रहा हो या आपको अपनी बीमारी ना समझ आ रही हो, तो ये अगर प्रिकॉशंस आप लेंगे तो कुछ हद तक ये दशा आपके फेवर में जा सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। धन्यवाद।